नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ। और देखो, आज तो पहले हिस्ट्री का पेपर है, तो उन लोगों को ऑल द बेस्ट। आप लोग को हिस्ट्री अच्छे से पढ़ाया गया है, आप लोग अच्छे से पेपर देंगे। और मतलब ये कहने का है कि पेपर इत्मीनान से देना, क्वेश्चन को पढ़ना और उस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है उसके बारे में आप लिखना। इकोनॉमिक्स मैं शुरुआत से फिर से शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 12th की, और एक एक करके मैं खुद ही इसका वीडियो डाल दूंगा। इकोनॉमिक्स को ज़बरदस्ती एक हवा जैसा बना दिया गया है। इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को जैसे आप उसे लर्निंग नहीं कर पाते, आपको डर के नहीं सीखना है। इकोनॉमिक्स को ऐसा प्रोसेस नहीं कर देना है। एक प्रोसेसिंग होती है किसी चीज़ को, जब आप उसे इन्जॉयमेंट के साथ पढ़ते हो और आप सोचो कि इकोनॉमिक्स पढ़ने जब जा रहे हो तो आपको वैसे भी इकोनॉमी के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। तो आप इकोनॉमिक्स में जिस तरीके से हम बात करना चाह रहे हैं कि जब आप अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स पढ़ना चाह रहे हो तो आपकी भी अपनी कंडीशंस ऐसी है, आप पैसे कैसे बचाते हैं, पैसे कैसे खर्च करते हैं, क्या आपके रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ये नहीं है? अगर है तो उसी को हम पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार को किस तरीके से अपने पैसे को यूटिलाइज करना चाहिए, अपने पैसे को खर्च करना चाहिए, या सरकार किस तरीके से ऐसा कुछ करे कि उसकी एम्प्लॉयमेंट बढ़े, हम इस पर चर्चा करेंगे। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो है मीनिंग ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब इकोनॉमिक्स दो पार्ट में बटा है। 11th में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और 12th में हम पढ़ते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। अभी हम शुरू करेंगे 12th के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता था? इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी। तो जो हम इकोनॉमिक थियरी में पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि ये पार्ट थियरी का है, तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी। जो स्टडी करता है बिहेवियर किसका? इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ। जब हम इंडिविजुअल खर्च करते हैं या इंडिविजुअल अपने कुछ थाट होते हैं, जैसे मान लीजिए कि आप प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हैं, आप किसी भी उत्पादन में, या तो आप कंज्यूमर हो सकते हैं या आप प्रोड्यूसर हो सकते हैं। इकोनॉमी में दो शब्द बहुत ही फेमस है, मतलब दो ही चीज़ से इकोनॉमी चलती है, प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। प्रोड्यूसर कुछ प्रोड्यूस करता है, कंज्यूमर उसे कंज्यूम करता है उसकी अपनी यूटिलिटी के अनुसार। तो जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स जो पार्ट है इकोनॉमिक थ्योरी का, अगर हम इसमें इंडिविजुअल यूनिट, मान लो कि हम व्यापारी होते तो हम ऐसी कौन सी चीज़ बनाते, क्यों बनाते, किसके लिए बनाते और कौन सी तकनीक यूज करते उसे बनाने के लिए, ये माइक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है, ठीक है। अब हम कितना बनाते, क्या उसमें कंज्यूमर्स के बिहेवियर इन्वॉल्व है, तो वो भी जब हम इंडिविजुअल्स यूनिट की बात कर लेते हैं, बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ द इकोनॉमी, तो वो है माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमिक एज ए होल। एग्रीगेट इकोनॉमी का मतलब, जब एग्रीगेट शब्द लिख दिया गया है तो एग्रीगेट का मतलब होता है कि हम पूरे कंट्री की बात कर रहे हैं। एग्रीगेट इकोनॉमी थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स इज द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी। एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमी क्या होता है कि जो एग्रीगेट इकोनॉमी में सिंगल यूनिट, हम पूरे देश की इकोनॉमी को हम एक सिंगल यूनिट मानते हैं। वहाँ पे क्या था? बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल। वहाँ पे हम इंडिविजुअल्स के बिहेवियर की बात कर रहे थे। यहाँ पे हम एग्रीगेट ऑफ इकोनॉमिक थियरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट इकोनॉमी एज ए होल, मतलब हम पूरे इकोनॉमी को, एक जितनी इकोनॉमी है उसे एक सिंगल यूनिट में। तो पहले एग्रीगेट इकोनॉमी में क्या आता है कि टोटल इनकम, पूरे देश की कमाई, टोटल आउटपुट, देश में बनी सभी गुड्स एंड सर्विसेज, और टोटल कंजप्शंस, लोगों द्वारा किया गया कुल खर्च, ठीक है, और टोटल इन्वेस्टमेंट, कुल निवेश। तो टोटल एजम्पशन मतलब कुल कंजप्शन हो गया, टोटल कंजप्शन, टोटल कंजप्शन, ठीक है ना, कुल उपभोग, लोगों द्वारा किया गया कुल खर्च। तो अब हम आगे पढ़ेंगे कि इसमें मतलब हमने क्या पढ़ा। माइक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है वो होता है कि हमें बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल्स, और यहाँ पे पूरे इकोनॉमी को एक साथ ले लेते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो अब हमारे पास दो टॉपिक्स हो गए। अब हम मेन चर्चा करेंगे फैक्टर्स ऑफ सर्विसेज।
क्या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। तो हम यहाँ पे पहली जो बात करेंगे वो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की बात करेंगे, जो कि हम 9th से ही पढ़ते आए हैं। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में आता है आपका लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। तो हमारे भी इकोनॉमी में जब हम प्रोडक्शंस की बात करते हैं तो हमारे 4 होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। ये चारों मिलके किसी भी प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। लैंड पे क्या मिलेगा आपको, लैंड पे मिलेगा, अब इस पे हम वेजेस की बात करेंगे तो रेंट, लेबर की बात है तो इसको मिलेगा वेजेस, कैपिटल की बात है तो इस पे मिलेगा आपको इंटरेस्ट, और इंटरप्राइज की बात है तो यहाँ पे आपको मिलेगा प्रॉफिट। तो ये मेन बात हम करेंगे फैक्टर ऑफ सर्विसेज का, इसलिए हम बता रहे हैं क्योंकि माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स के पार्ट में इसका मेन रोल होता है। तो जब हम अब आगे पढ़ेंगे, अब हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मीनिंग हमने बता ही दिया कि माइक्रो इकोनॉमिक इज ए पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडी द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमिक। यहाँ पे किसका बिहेवियर का हम स्टडी करते हैं, बिहेवियर्स ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स ऑफ इकोनॉमी। दूसरे पे एग्रीगेट, बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमी एज ए होल। तो ये मेन डिफरेंस हो गया। यहाँ पे हम पूरे इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट में लेके चलते हैं। टूल्स क्या है यहाँ पे, डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे टूल्स क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। यहाँ पे जो हमारा टूल है वो हम पूरे फिर से कह रहे हैं कि हमारे पूरे इकोनॉमी, जो कंट्री में पूरे इकोनॉमी में क्या डिमांड है या एग्रीगेट सप्लाई, कितनी सप्लाई आ रही है। बेसिक क्या है कि इट एम्स टू डिटरमाइन, डिटरमाइन मतलब होता है हमें कुछ फाइंड करना या निकालना या निर्धारित करना। तो यहाँ पे बेसिक हमारा जो एम है वो डिटरमाइन करना है प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने फिर बताया हमें क्या करना है, इसका एम है डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फिर से ये शब्द याद रखना, प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। दूसरा, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक। क्या डिटरमाइन, डिटरमाइन मींस होता है कैसे हम क्या निर्धारण करें, कैसे निर्धारित करें या उसका डायरेक्शंस क्या है। डिटरमाइन में डायरेक्शन होता है और फाइंडिंग भी होती है, ठीक है। तो इट एम्स टू डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इट एम्स टू डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमिक। फिर से मैं बता रहा हूं थोड़ा सा, क्योंकि हम किसी भी सब्जेक्ट को जब पढ़ते हैं ना तो उसका उद्देश्य हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं और इकोनॉमिक्स क्यों पढ़ रहे हैं ये हमारे लिए जब अगर जान गए तो हमारे लिए सब कुछ जानना आसान हो जाता है। असल में हमारे साथ दिक्कत क्या है कि हम सब्जेक्ट पढ़ क्यों रहे हैं हमें यही नहीं मालूम होता। तो हमारा मेन ऑब्जेक्टिव हो जाता है नंबर, और जब हम नंबर पे आ जाते हैं तो आप समझिए ना नंबर, तो आप एक रिजल्ट से बंध गए, और जब आप रिजल्ट से बंधते हो तो आप पैनिक होते हो, क्योंकि जब आपको जैसे आपको जो चीज़ का इंटरेस्ट आ जाए ना तो आप उसे करने लगते हो। तो पहले मेरा सिर्फ उद्देश्य ये है कि आप इकोनॉमिक में इंटरेस्ट पैदा करिए, उस चीज़ को अच्छे से कंज्यूम करिए, और क्यों कर रहे हो ये आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। तो जब हम ये कह रहे हैं कि हमें डिटरमाइन वर्ड, तो जैसे ज़्यादातर हिंदी मीडियम के बच्चों के साथ दिक्कत क्या है या इंग्लिश मीडियम के, हम बना लेंगे पेपर, आप नहीं बना सकते बेटा, आप नहीं बना सकते, आपको शब्द पकड़ने ही पड़ेंगे। तो जैसे यहाँ डिटरमाइन लिखा है तो आप डिटरमाइन पढ़िए 3-4 बार, तभी आप पेपर में लिख पाओगे, वरना आप बनाते वक्त आपके पास वर्ड क्या थे ये भी भूल जाओगे। डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, डिटरमाइन द प्राइस ऑफ कमोडिटी, ठीक है, एंड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हमने आपको बताई दी, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, क्योंकि देखो प्रोडक्शन, फिर से मैंने बताया कि प्रोडक्शन के लिए आपके 4 फैक्टर्स हमेशा काम करते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल और इंटरप्राइज। एकदम रट के बैठ जाना। दूसरा, इस दूसरे वाले का क्या है, डिटरमाइन करना है इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, डिटरमाइन इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट।
अब यहाँ पे है कि जैसे बहुत से, अब देखो ना, आप जब आप कोई चीज़ की बहस करते हो कि देश में अनएम्प्लॉयमेंट आ गया, एम्प्लॉयमेंट आ गया, तो आप अगर इकोनॉमिक थ्योरी को ढंग से जाने नहीं हो तो आप उसमें बहस ही कैसे करते हो। और ज़्यादातर हम बहस राजनीतिक रूप से करते हैं, इकोनॉमिकल नहीं करते। अगर इकोनॉमिकल करें तो हमें सही चीज़ें पता भी चल जाएंगी। तो जो हमारा ज़्यादा बहस है, क्योंकि एक पार्टी ने कुछ कहा, दूसरी पार्टी ने कुछ कहा, तो हम उसी को सही मान लेते हैं, ठीक है ना। अपने इंडिविजुअल बेसिस पे आपका क्या थॉट है, ये बुक से ही बनाया जाता है। कोई टीचर अगर आपसे ये कह रहा है कि मेरा नोट्स पढ़ लो और इस नोट से आपको सफलता मिल जाने वाली है, तो एकदम गलत है। हाँ, उसका मैन्युफैक्चरिंग है, उस तरीके से उसने किया है, उसने प्रोड्यूस किया है एक फैक्ट्री में, समझ लो किसी तरीके से, और उसी तरीके से बच्चों को बांट भी रहा है। आपको देखने में आसान लगेगा और आप नंबर पा जाएंगे, पर क्या आपका वो थॉट प्रोसेस वो डेवलप कर पाया है जिससे कि आप खुद से सीखें। क्योंकि हो ना हो कल हम आपका साथ छोड़ेंगे, तो आपको अपनी ही किताबें पढ़नी है और अपने किताबों के साथ पढ़ना होता है। तो हम ये चाहेंगे कि आप किताबों के साथ जाइए। आपको किताब की कोई भाषा नहीं समझ में आ रही, आप हमसे पूछिए, पूछते भी हैं कई बार। हमारे बच्चे जो पर्सनल है वो तो पूछते हैं, फिर भी किताब में अगर आपको कुछ नहीं आता तो कमेंट पे आप एज ए डेफिनेशन तो लिख ही सकते हैं, भैया इस चीज़ को एक्सप्लेन कर दो, ठीक है ना। तो हमारा इसमें क्या है, तो हम जब इनकम और एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे या पूरे इकोनॉमी की बात करेंगे तो माइक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट हो जाता है। डिग्री ऑफ एग्रीगेशन, तो कैसे हम इकोनॉमी को जोड़ पाते हैं। अभी हमारे पास कल के लिए टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक बहुत ही लार्ज और बहुत ही मतलब सक्सेसफुल टॉपिक है माइक्रो इकोनॉमिक्स पे जब हम चर्चा करेंगे। तो हमारे पास जो दूसरा टॉपिक है इसमें कि बेसिक एजम्पशन क्या होता है। तो इट एज्यूम्स ऑल माइक्रो वेरिएबल टू कांस्टेंट। बेसिक एजम्पशंस, हमारा बेसिक एजम्पशंस क्या है, ठीक है ना। बेसिक एजम्पशन जब माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे, अगर हम माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है माइक्रो इकोनॉमिक्स जब पढ़ रहे हैं तो जितने मैक्रो वेरिएबल हैं वो हम कांस्टेंट रख देते हैं। अब माइक्रो वेरिएबल्स में आते क्या है आपके, जैसे कि नेशनल इनकम, कंजप्शन, सेविंग। माइक्रो इकोनॉमिक्स में फिर से हम बात कर रहे हैं पूरे नेशनल इनकम, डिमांड, नेशनल डिमांड, पूरी तरीके से एग्रीगेट डिमांड या एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन, सेविंग। तो जब हम किसी सब्जेक्ट की गहराई में जाएंगे ना तो उस चीज़ को समझने की बहुत सारी कोशिश करेंगे। कंजप्शन, और यह है जो जितने माइक्रो, अगर हम माइक्रो पढ़ रहे हैं, यहाँ पे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है, ध्यान देना, यहाँ पे माइक्रो वेरिएबल कांस्टेंट है। और जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करेंगे तो माइक्रो वेरिएबल्स, और जो बच्चे 10-11th में पढ़ चुके हैं तो उन्हें माइक्रो के बारे में पता है। माइक्रो वेरिएबल्स हम कांस्टेंट रखते हैं। माइक्रो में माइक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे, माइक्रो में मैक्रो वेरिएबल्स कांस्टेंट रखेंगे। माइक्रो वेरिएबल्स क्या है आपका, डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म, डिसीजंस ऑफ हाउस होल्ड्स एंड फर्म्स। देखो शब्दों के साथ ही जाना, ये नहीं कि हम बना लेंगे फिर से। डिसीजन ऑफ हाउस होल्ड एंड फर्म्स, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट्स, प्राइजेस ऑफ इंडिविजुअल्स प्रोडक्ट्स, ठीक है ना, और एक्सेट्रा आर कांस्टेंट। तो जब आप पढ़िए ऐसे कि हम दूसरे को समझा भी सकें, ये पढ़ाई नहीं होती कि हमने खुद पढ़ा, खुद पेपर लिखा है। तो आपको पढ़ाई ऐसा करना है कि लाइक ये चीज़ हमको पूरी ज़िंदगी याद रखनी है, तो उतने तल्लीनता के साथ पढ़िएगा। और जब हम इस तरीके से पढ़ाई करते हैं तो आप एक हाई अचीवमेंट प्राप्त करते हैं। आप कभी भी ये मत समझ जाना कि नंबर क्या आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं। आपका सिर्फ नॉलेज बेस्ड स्टडी होना चाहिए। कुछ चीज़ें हम प्रेजेंट करते हैं, कुछ चीज़ें हम नहीं। नीड फॉर सेपरेट थ्योरी ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। ऐसा क्या है कि माइक्रो इकोनॉमिक्स को हमें अलग से पढ़ने की जरूरत पड़ी।
तो हम भाई कोई सब्जेक्ट जैसे मान लीजिए कि जो ये पार्ट है इकोनॉमिक थियरी का, तो दो पार्टों में बांट दिया गया, माइक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में। तो अब माइक्रो इकोनॉमिक्स हेल्प टू अंडरस्टैंड द वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम एज वेल एज टू एक्सप्लेन द वेरियस माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हेल्प करता है अंडरस्टैंड द इकोनॉमी वर्किंग ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। तो इकोनॉमिक सिस्टम कैसे काम कर रहा है देश का, ये हमें बताता है माइक्रो इकोनॉमिक्स, और हमें समझने में बहुत सारा एक्सप्लेन करता है बहुत सारे माइक्रो इकोनॉमिक्स पैराडॉक्सेस। हमारे पास जो वर्ड है वो पैराडॉक्स है। पैराडॉक्स का मतलब होता है विरोधाभास, जो आपको चीजें गलत लग रही है। पहला स्टेटमेंट तो आपको समझ में आएगा कि ये गलत कही जा रही है, लेकिन जब आप पढ़ेंगे उसे तो वास्तव में वो सही लगने लगता है। इसे विरोधाभास कहते हैं। जैसे पैराडॉक्स क्या होता है, ऐसा विरोधाभासी कथन जो पहली नजर में गलत लगे पर वास्तव में सही हो सकता है। जो आपको जैसे कोई चीज अच्छी होती है तो आपको शुरू शुरू में वो गलत लगती है, फिर आप धीरे धीरे उसे एक्सप्लेन करते हैं उसे समझाते हैं तो आपको सही लगने लगती है। और जैसे इसके उदाहरण है, कम खर्च करो तो अर्थव्यवस्था खराब हो जाती है। अब लगता है कि कम खर्च करेंगे घर के लिए तो अच्छा है, घर वाले तो ये सिखाते हैं कि कम खर्च करो भाई आपके लिए अच्छा है। लेकिन जब हम पूरी इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं कि अगर कम खर्च करें तो पूरे देश की अर्थव्यवस्था ही डूब जाएगी, क्योंकि जब हम खर्च नहीं करेंगे तो अगले के पास पैसा नहीं जाएगा और वो पैसे का जो सप्लाई है वो भी कम हो जाएगा। मतलब वो पैसे लोग क्यों खर्च करेंगे भाई, हम किसी के लिए खर्च करते हैं, वो कहीं और खर्च करता है और फिर वो हमारे पे खर्च होता है। तो जब हम इकोनॉमिक में ज्यादा खर्च करते हैं तो देश के लिए अच्छा होता है। दूसरा क्या होता है, जितना ज्यादा सीखते हैं उतना ही कब लगता है कि कुछ नहीं जानते, मतलब उतना ही लगता है कि हम कुछ नहीं जानते। देखो ज्ञानी व्यक्ति के पास चले जाओगे ना तो वो कहेगा मुझे कुछ नहीं आता, या मैं अभी बहुत अज्ञानी हूँ, क्योंकि उसको अभी मालूम हो चुका है कि हमें और सीखना था और सीखना है, कुछ ना कुछ तो अधूरापन सा रह जाता है। क्योंकि सब कुछ सीख लोगे ना जिस दिन, जैसे मैंने एमए इकोनॉमिक्स, एमए हिस्ट्री, एमए ज्योग्राफी और एमए पॉलिटी और एमएससी मैथमेटिक्स, इतना करने के बाद भी कुछ अधूरापन सा रहता है। क्या सीख लें, क्या पढ़ते रहें, और बार बार पढ़ने की क्यूरियोसिटी बनी रहती है। तो हम ये कह रहे हैं कि जैसे जब जितना ज़्यादा लोग सीख लेते हैं ना उतना ही उनको लगता है कि हमें कुछ नहीं आता, और जैसे जैसे आप हाई अचीव पे जाओगे ना आपको लगता है क्या था, चीज़ें साधारण ही थी तो कुछ ऐसा क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है ना। तो आप अब इसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम भी एक नॉर्मल में हम आपको बता देते हैं और इस टॉपिक को अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे कल के लिए। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम होता है कि जब हमारी इकोनॉमी प्रोडक्शन फेज से एक्सपेंडिचर, मतलब कि यहाँ प्रोडक्शन फेज से घूमकर, ठीक है, प्रोडक्शन हुआ, वहाँ पे इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इनकम डिस्ट्रीब्यूट होने के बाद जो घर पे पहुँचा, मतलब एक कंपनी कोई चीज़ प्रोड्यूस करती है, कंपनी के प्रोडक्शन के बाद हम उस पैसे को वर्कर्स को उनके देते हैं, वर्कर्स फिर अगेन एक्सपेंडिचर करते हैं और किसी ना किसी माध्यम से घूम के फिर फर्म के पास चली जाती है। ये हम कल बताएंगे आपको, लेकिन आज पढ़ा के आपको अच्छा लगा। हम नियमित प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि आपके लिए वीडियो डालते रहें, और इस साल जैसे जैसे क्लास चलती रहेगी, क्लास 12th की इकोनॉमिक्स हम आपको पूरी तरीके से एक एक टॉपिक माइक्रो इकोनॉमिक्स की समझाएंगे। इसके बाद हम इंडियन इकोनॉमिक पे फिर से आएंगे। नमस्ते।